अब आप बताएं, क्या मैं और आप मुबर्रा नहीं है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल मुबर्रा है, हमें तो पता ही नहीं फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यमन में कितने बच्चे हो, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। क्यों फिक्र हो? बचपन से बताया गया भैया, किसी और की नहीं, अपनी अपनी सोच, बस अपनी अपनी। ख़वातीन के साथ ये मसाइल होना मैं समझ सकता हूँ, हमने ख़वातीन को बाय डिज़ाइन ट्रेन किया होता है। अल्लाह ने उनसे भी वही सवाल करना है, आपसे भी जो हमसे करना है, कोई फ़र्क नहीं मेरे और आपसे सवालों का। मगर सम आपको ये बता दिया गया कि हम आपसे शायद कब्र में ये वाली छूट हो जाएगी, लड़की आई है, खैर है, मजलूम थी बेचारी, कुछ एक बचत नहीं होनी आपकी। फरिश्तों को नहीं रहम आता जेंडर देख के। आपने सोच कैसे लिया कि हमें जो पाकिस्तान में क्यों, मैं जल्दी मैं बैंक जा रही हूँ, चल लड़कियों वाली क्यों छोटी होती है, क़यामत में ऐसा नहीं होना, आखिरत में लड़की देख के क्यों नहीं जंप होगी आपकी, बल्कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा है। आपको पता है दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों है? सोचें और पढ़ें ज़रा इस बात का कि आपने ये सोच लिया आपसे कोई और सवाल होने या कम होने, ऐसा कोई नहीं। अपनी बेटियों को ट्रेन करके पावर दें कि बीबी ध्यान रखिए, कंफ्यूज आइडेंटिटी के साथ ना कहीं शादी कर लें, या फिर आपको भी पता है मुझे ही पता है पाकिस्तान का हर घर 2 नंबरी करना शुरू हो गया, और लड़की क्यों नहीं कुछ कर रही? घर बचाऊंगी, बाप ने कहा था अब तेरा जनाजा ही वापस आएगा। मेरा बाप खुद मुझे आग कर चुका, शादी नहीं करते हैं, खुदा की कसम आग करते हैं बच्ची को, अपनी बेटी को आग कर देते हैं निकाह नामे पे, ये वापस नहीं जा सकती मैं, आप ऐसे मुझे देखेंगे जैसे कोढ़ की बीमारी लेके वापस आ रही। ये इस्लाम है। नबी इस्लाम ने कहा तलाक शुदा बेटी को पालना बेहतरीन सदका है, और हम सबसे बदतरीन सदका समझते हैं उसको। पावर नहीं लेती वो, पावर कहाँ से ले? पावर अपने बाप और भाई से लेनी थी उसने, वो हमने कहा पहले ही आग कर दी है। फिर वो जना करता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है, कुछ कर नहीं सकती, अपने आप को फिर मजलूम कहती हैं आप। यही आपका शोर जब दूसरी शादी करता है तब आपको ताकत आ रहती है कि चल फाइट पे अटको, नहीं इजाज़त मिलती तुझे। वो हालांकि अल्लाह के कानून के अंदर है दूसरी शादी, वहाँ पे आपके पर लग जाते हैं। अदालतों में खुला है केस चल लड़कियों के कि दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, जो मर्जी हो जाए। और जब सूद कमा रहा है, क्या करूँ, अबू ने कहा था तलाक ना हो जाए, घर वाले क्या कहेंगे? अल्लाह का कानून तोड़ा वो तो लोग याद आ रहे, जब अल्लाह का कानून पूरा कर रहा है तो नहीं था अपने। अल्लाह के लिए वो ताकत है नहीं, क्यों? मेरे अंदर भी नहीं है, आपके अंदर भी, लड़कों में भी ऐसे फिक्र नहीं करें, हम एक जितने मुसलमान हैं सारे। ट्रेनिंग में हमारे, जब तक आपको आपकी बेसिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करने की, अपने आप को ट्रेनिंग नहीं ना देनी शुरू की आपने कि मैं बेसिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। सॉरी, बेसिक्स क्या? मेरी सबसे पहली बेसिक मेरी फितरा है कि मैं रहम और इंसाफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। नंबर 2, इस्लाम के बेसिक टेनेट्स, मैं आपको आसान करके बताता हूँ, दूर का जाना, बेसिक टेनेट्स तो बहुत आगे चली जाएगी बात। आप ये बताएं कि किसी एक सहाबी को आप पाकिस्तान के कल्चर में फिट कर सकते हैं? कभी सोचा आपने? आप कभी सऊदी अरब के कल्चर में जाके फिट हो सकते हैं? कभी रह सकते हैं सऊदी अरब जाके आप जैसे आप अभी रह रहे हैं? नहीं। तो आपने क्या सोच लिया कि आप अबू बकर सिद्दीक या अली बिन अबी तालिब की कहानियाँ सुनेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे? आप तो अभी के सऊदी अरब कल्चर में नहीं रह सकते जो हमारे जैसा है। आप उस कल्चर में जाके अपने आप को फिट कर रहे हैं नफ्सियाती तौर पे कि मैं और मेरा बेटा हुसैन बनेगा बड़े होके। वो बेचारा कैसे हुसैन बनेगा? मियाँ वाली पेशावर से नहीं हुसैन निकलते, वो उस वैल्यू सिस्टम से निकलते हैं कि जिस वैल्यू सिस्टम डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम के एक एक चीज़ के ऊपर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अनकंडीशनल हो। क्या अनकंडीशनल है? भाई मैं नबी का उम्मती हूँ, सॉरी मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ, मेरे से नहीं होना, मेरे से ये काम नहीं होना, जो मर्जी कर लो। मुझे एक चाइना के टूर पे लेके जाया गया, तो मैं अच्छी पोजीशन पे था, तो मुझे इंटरनेशनल टूर पे भेजते रहते थे। तो वहाँ पे ना चाइनीज़ जो है ना अपने बॉस को सजदा करते हैं, चाइनीज़ अपने बॉस को सजदा करते हैं, उनका निज़ाम इस तरह का। तो शराब खोली गई, हमें हलाल रेस्टोरेंट में लेके जाके शराब खोल दी उन्होंने, और मुसलमान लड़की डांस कर रही थी, टर्की की थी, मुस्लिम रेस्टोरेंट सर, मुस्लिम रेस्टोरेंट। मुस्लिम आइडेंटिटी कंफ्यूज होती है ना, तो ऐसे ही वाक़यात उन्हें नॉर्मल होते हैं। जिस हुलिये में थी वो मैं नहीं बयान कर रहा, आपको बेहतर पता है, आपके यूट्यूब पे वो हुलिये अमूमी तौर पे नज़र आते हैं आपको। मेरे CEO ने कहा, और उसके खैर एक छोटे ने कहा कि शराब जब अगर CEO ऑफ़र करे तो ले लेना, क्योंकि यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। कौन डिसरिस्पेक्ट को कह रहा है? जो सजदा करता है बॉस को, ले लेना। हम 11-12 बंदे थे,
थे ज़्यादा, मगर 11-12 पाकिस्तानी थे। वो चाइनीज़ डेलीगेशन भी हमारे साथ ही गया था। बाहर जाके ना आपको अपने बेस आइडेंटिटी की क्लैरिटी के अलार्म बच जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बताना पड़ेगा, भाई मुसलमान हूँ मैं। कैसे बताएं, बाकी के सारे काम इस्लामाबाद में नॉन इस्लामिक चल रहे हैं, यहाँ पे आके तो मुसलमान नहीं हो सकते ना। फिर वो कहेगा भाई यहाँ के इस्लाम याद आया है। वहाँ पे जब 2 नंबरियाँ और रिश्वतें ले रहे होते हो, वहाँ पे फ्रॉड कैंपेनें चला रहे होते हो। टेलीकॉम जितने पैसे चोरी करती है ना, आपको बेहतर पता है, बताती कुछ है, परसेंटेज काटते होते। मैं तो टेलीकॉम में था, रोता होता था कि क्या कर रहे हो, हराम खा रहे होते बैठ के। एक्सीडेंटल इनकम कहते हैं इसको, एक्सीडेंटल इनकम, कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपको नहीं पता, पैसे कट जाएंगे। इससे बड़ा फ्रॉड है इस्लाम में कोई? बताए बगैर पैसे ईंट लेना उसके। यहाँ पे आके गैर मुस्लिम, तो उधर जाके मुसलमान तो नहीं हो सकते ना। तो क्या हुआ फिर? 11 में से अहमद बिन हम्बल वाली एग्जाम्पल आ रही थी मुझे अपने जहन में कि 11 बंदे, उधर भी 11 ही थे, एक एक करके शराब ले रहे हैं और ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। बाकी के अब ये मेरी बारी आएगी, इट इज़ डिसरिस्पेक्ट, ये ले। ओके सर, इट इज़ डिसरिस्पेक्ट, हाथ में पकड़ ली, जैसे बच्चा हाथ में नहीं पकड़ते, 1 2 3 4। तो मेरे पास बारी आनी थी, खुदा की कसम मुझे वो वक्त याद, मैं सो रहा था, ऐसा बहाना क्या करूं कि पाकिस्तानी होना, कि इनको भी बुरा ना लगे और ये काम भी ना हो। हालांकि उस वक्त हुसैन जागना चाहिए था कि तुझे बुरा लगता रहे, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। किसी को खुश करने दुनिया में नहीं आया हुआ। मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी आसान सी, जो आपके साथ भी होगी तो आप ऐसे ही करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि शराब के ऊपर बड़ा घोड़ा डाउन हो रहा था कि नहीं, ये काम नहीं करना। मेरे साथ ना मेरे सेल्स के डायरेक्टर बैठे हुए थे, नवीद ज़फ़र नाम है उनका। अब वो नेस्ले में एक्चुअली अब टपाल में होते हैं, कुछ अर्सा पहले ही ज्वाइन किया था ना, कुछ महीना 1.5 हुआ था। तो बाहर जाते हैं तो दोस्ती तरह हो जाती है। तो मेरे साथ बैठे हुए थे वो, और गप्पें चल रही थी। इतने में वो जब ये शराब शुरू हुई तो मुझे तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं, दोनों एक दूसरे से पूछे थे कि कोई जुमला बता कि नौकरी भी बच जाए और दीन भी बच जाए, कोई ऐसा जुमला बता, और क्या करते हैं इस मौके पे। और मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी में था, ठीक है। ये मेरे पीछे और भी थे एक्चुअली, मगर मैं उसकी फ़ौरन बात था। इतने में उस भाई साहब को जैसे शराब ऑफ़र की गई तो उसने कहा सॉरी आई डोंट ड्रिंक। तो अगले बंदे ने उसको पहले प्यार से कहा नो नो, इट इज़ कस्टम हियर, यू हैव टू ड्रिंक इट। उसने आगे से फिर कहा नो इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक। एंड देन फिर अगले चाइनीज़ ने उससे बात की कि इट इज़ डिसरिस्पेक्ट हियर, यू कैन नॉट से नो टू दिस। तो अब इसके हालात खराब, इसके औसान ख़ता होने शुरू। बहरहाल अभी मैं देख रहा था बेचारे के साथ क्या सलूक होता है। अब उस बेचारे की हालत भी ख़राब थी। उसने फिर बहरहाल खड़ा हो गया, पीछे हो गया, दीवार तक ले गए उसको। फिर मजाक करते हैं जिस तरह आदमी ज़ात मजाक में उसकी चाय के कप में शराब डाल रहे हैं और ये वो कि ये तो पिएगा तो पिएगा। यहाँ तक कि उसको भी फिर गुस्सा आ गया और उसने कहा, उसने कप उठा के ज़मीन पे फेंक दिया। तो बात ज़रा सीरियस हो गई। याद रखिएगा 12-13 लाख रुपए महीने की तनख्वाह किसी और मुल्क में जाके पहला महीना आपको इतना आसान नहीं होता छोड़ना, याद रखिएगा। उसकी अकल ज़्यादा थी उस वक्त। उसने जब कप ज़मीन पे फेंका तो गुस्सा आ गया उसके बॉस को, चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे, चाइनीज़ थे। ही सेड व्हाट डिड यू डू? कहता आई शोड डिसरिस्पेक्ट बिकॉज यू वांटेड मी टू शो रिस्पेक्ट, आई हैड टू शो डिसरिस्पेक्ट। कहता आगे से चाइनीज़ कहता तुमने शराब तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा। और उसने फिर वो पूरी जो बॉटल थी ना वो उसके पास की कि दिस इज़ नॉट ऑन। ही सेड दिस इज़ नॉट ऑन। तो नवीद साहब ने कहा कि ऐसे शराब को पकड़ते हैं ना कि यू नो व्हाट, आई वुड रिस्पेक्टफुली लाइक टू रिज़ाइन नाउ, आई नो माई वे बैक होम। इतनी दूर नहीं आया मैं इस्लाम से, मुझे रास्ता आता है घर का, पाकिस्तान नहीं इस्लाम से। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आसानी देनी होती है ना तो ऐसे हीरो सामने ले आता है। मेरे ऊपर ये वक्त आता, मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरीके से रिएक्शन था। मुझे इतना नाज है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना यकीन है अपने ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ताकत आती है कि शराब को नहीं हाथ लगाना था। मगर मुझे नहीं पता इस इम्तहान का नतीजा किस तरीके से आना था। जिस तरीके से वो सुरखरू हुआ ना, जहाँ मैं समझे इस बात को बहुत गौर से समझेंगे कि 15 लाख रुपए की नौकरी, बीवी बच्चे घर में बैठे हुए हैं कि जॉब लगी हुई है शोर की, और वापस आएगा कि हाँ यार ज़ीरो पर चलेंगे, दोबारा देखेंगे। बहुत मुश्किल होती है इंसानों के लिए। दुनिया में ही रह रहे हैं हम, इसी दुनिया में रह रहे हैं
जितने ज़्यादा आप पैसे कमाते हैं ना, नौकरी, आप सबको पता है नौकरी की तो तलाश में दुनिया इस वक्त भाग रही है। नौकर कभी भी अपना दीन पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको मजबूरन अपने मालिक के दीन के ऊपर आना पड़ता है। ये बहुत ध्यान में रखें, सिर्फ अपना मजहब प्रैक्टिस करेगा वो, दीन के कोई अमूर उसके हाथ में नहीं है। इसलिए हर पाकिस्तान का, दुनिया का हर नौकर, चाइनीज तो सजदा करते हैं ना, एटलीस्ट सामने से करते हैं सजदा, हम लोग अंदर से सजदा करते हैं। बस बॉस का मूड ना खराब हो जाए हमारा, बाकी जो करता है कहता है वो मान लेंगे। बहरहाल मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि अगर ये नवीद साहब इस तरह का हरकत ना करते तो मेरे अंदर शायद वो ताकत ना होती। आज ये कहानी देखें कितने लोगों ने सुननी है, आपको पता भी नहीं कौन है। अल्लाह का वो वली किस तरीके से लोगों को का ईमान ताज़ा करता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर ये वाक़या मैं यूट्यूब पर देखता ना, मुझे असर ना होता। मेरे सामने ये वाक़या हुआ और मुझे इतनी ताकत मिल गई कि जब वो मेरे सामने आया ना, खुदा की कसम बोतल मेरी तरफ कर भी नहीं सका। वो मेरी तरफ देखा उसने और फिर मेरे पैरों की तरफ देखा कि पीछे हो गया वो। उसी का बॉस कह नहीं, ये तो आगे दाढ़ी वाला है, वो तो फिर क्लीन शेव है, साइड में हो गया वो। और फिर मैं आसानी से बैठ गया, 2 नफल माने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वाक़या नहीं हुआ। बहरहाल फिर भागे नवीद को पकड़ने, जो भी हुआ वो बात की बात है। मगर एक बंदा भी खड़ा हो जाए ना, अगलों को इतनी ताकत दे देता है कि वो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। एक चाहिए होता है, खुदा की कसम, एक हुसैन चाहिए, बस पूरी उम्र ठीक हो जाती है। खड़ा ही नहीं हो रहा। एक दफ़ा आप लोगों को पता चल जाए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी कैसे क्लियर किया मुसलमान की,